हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के चैप्टर एनसीईआरटी से, जिसका नाम कुछ इस तरीके से दे रखा है हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी में 6th चैप्टर में, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। देखो, इस चैप्टर को अगर मैं आपको पढ़ाऊँ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तो इंट्रोडक्शन में मैं कुछ आपसे एक दो इम्पॉर्टेंट बात करना पसंद करूँगा। वो ये है कि अगर आप एक रिदम पकड़ो, हिस्ट्री को जब से आपने करना शुरू करा है तो ऑब्वियस ही बात है आप सब लोग अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि पहले बात हुई शुरू के 2 चैप्टर्स में प्री हिस्टोरिक मैन की, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की, फिर कुछ जनपद आए और कुछ महाजनपद आए। अब हम जानते हैं कि 16 पावरफुल महाजनपद थे, उनमें से एक पावरफुल महाजनपद जो था मगध, वो पावर में आएगा और मौर्यन एम्पायर की स्थापना होगी, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला एम्पायर बनेगा। लेकिन जब ये रिदम एक ऐसे करके चल रही है कि प्री हिस्टोरिक एज अगर यहाँ पर है तो उसके बाद अगर ये पूरी की पूरी रिदम अगर यहाँ पर ये मौर्यन एम्पायर पे आने वाली है, तो बीच में जो हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी हमें बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में एज सच, आपके मन में ये आता होगा कि रिलीजन के बारे में क्यों पढ़ा रहा है हमें। तो देखो, इसका एक सिंपल सा आंसर देना मैं आपको पसंद करूंगा, जो आपको मेडिवल इंडिया तक बीच में देखने को मिलेगा। ऐसा विश्वास करा जाता है, ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है, ध्यान से सुनना। ऐसा विश्वास करा जाता है कि जब भी धरती पर कोई ना कोई बोझ बढ़ता है समय के साथ साथ, वक्त के पहिए के साथ साथ, तब कुछ महापुरुष जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, ताकि लोगों को सही रास्ता दिखाकर पृथ्वी के बोझ से उनको वंचित करा जा सके। जैसे इंडिया में जिस टाइम पे वर्धमान महावीरा और जो वर्धमान महावीरा थे और जो सिद्धार्थ थे, इन्होंने जब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म फाउंड करा, तो उसी टाइम पर 6th सेंचुरी बीसी ना एक इम्पॉर्टेंट एरा था हमारे इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज़ के लिए भी। इस टाइम पर एक प्रकार से एंशिएंट इंडिया में, वैसे टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन एंशिएंट इंडिया में आप कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट और रेनेसा का एरा था। ये मैं बताऊंगा आपको कि ये वर्ड क्या होते हैं, एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा। वैसे यूरोपियन टर्म है, मेडिवल इंडिया के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन आप ऐसा मान सकते हो कि महापुरुष पैदा हो रहे थे, जिनको ऐसा माना जाता है कि भगवान पृथ्वी पर मसीहा बनकर आए हैं लोगों को सही रास्ता, सही दिशा दिखाने के लिए। जिस टाइम पर हमारे धरती पर ये 2 महापुरुषों ने जन्म लिया, उस टाइम पर अलग अलग जगह पर ये घटनाक्रम हो रहे थे। जैसे चाइना के अंदर कन्फ्यूशियस बॉर्न हुआ था, जिसको हम PSIR में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कन्फ्यूशनिज्म का आइडिया। उसके बाद आपका जैसे ईरान के अंदर ज़ोरोआस्ट्रियन बॉर्न हुए थे, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म धर्म फाउंड हुआ। ऐसे ही गौतम बुद्ध हमारे यहाँ थे तो बुद्धिज़्म, और वर्धमान महावीरा भी हमारे यहाँ थे तो वो जैनिज़्म। ये सारी की सारी जो घटनाक्रम है, ये आपको इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैसा कि मैं बार बार एक चीज़ की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ फेयर आइडिया डैट पृथ्वी पर जब एक बोझ का साया मंडराया है, लोगों के पाप का हिस्सा, पाप का गड़ा बहुत ज़्यादा भर गया है, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए ऐसा माना जाता है कि भगवान, अब भगवान के रूप में तो नहीं आ सकते, तो वो किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं और लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। ये चीज़ ना थोड़ी सी फिलोसफिकल है, लेकिन क्योंकि इतिहास का पार्ट है, इसलिए इतिहास के चैप्टर्स जो हैं आपको यहाँ पर एक ब्रेक देते हैं ये समझने के लिए। जैसे जब आप मेडिवल इंडिया में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको भक्ति और सूफी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। जब आप मॉडर्न इंडिया में जाओगे तो आप वहाँ पर आपको राजा राम मोहन रॉय ये देखने को मिलेंगे, स्वामी विवेकानंद आपको देखने को मिलेंगे, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ये आपको देखने को मिलेंगे, जो कि प्रॉपर तरीके से एक रेनेसा और एनलाइटनमेंट का एरा था इंडिया के अंदर। तो ये थोड़ी सी एक बात करना ज़रूरी थी यहाँ पर कि फिलोसफिकल आइडिया ये जो होते हैं ये शेप करते आते हैं इंसानों को, उनकी ज़िंदगियों को, चाहे इतिहास का कोई सा भी घड़ी रही हो, कोई सा भी वक्त रहा, ठीक है। अब यही एक चीज़ थी जिससे अगर मैं रिलेट करके बताऊं कि आपको शायद से अगर पता हो, हिंदुज़्म धर्म के अंदर अगर आप कोर तरीके से वैष्णविज्म धर्म में जाओ तो गौतम बुद्ध विष्णु का एक रूप माने जाते हैं, जिसको मैं आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं गौतम बुद्ध, ऐसा माना जाता है। ऐसा मत सोचना कि गौतम बुद्ध को मतलब क्या कहते हैं हम पूछते नहीं है, वो नहीं करते हैं।
हिंदू आदमी भी गौतम बुद्ध को विष्णु के रूप में पूछता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कि अगर यूपीपीएससी का अगर इंटरव्यू दोगे ना तो उसमें ये चीज़ आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती है, या फिर किसी फिल्म्स के अंदर भी पूछी जा सकती है। बिकॉज यूपीपीएससी का पेपर धर्म की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो पूछ लेता है उसे जो पूछना होता है हिंदू मुसलमान के बारे में, सिख ईसाई के बारे में। लेकिन यूपीएससी इस बात का खास तरीके से ख्याल रखता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे पूछे, वो रिलीजन टर्म मेंशन ना करते, एक सेकुलर आइडिया की तरफ संकेत करता है, और वो भी ज़्यादातर आस्पेक्ट अपना इंटरव्यू और मेंस तक सीमित रखता है। खैर ये छोड़ो, ये तो हम धीरे धीरे कोर्स प्रोसीड होगा, अपने आप यूपीएससी की आइडियोलॉजी समझ में आने लगेगी और भी एग्जामिनेशंस की। लेकिन इसके बियॉन्ड एक दो चीज़ें मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक आइडिया इंसान को, जैसा मैं कह रहा हूँ, सही दिशा दिखाने के लिए, इंसान के अंदर इंसानियत जगाने के लिए इसको प्रूव करते हैं अशोका द ग्रेट की जीवनी से, इसकी लाइफ से। ये बहुत क्रूर रूलर था, क्रूर शासक था शुरू में, जीवन के अपने कुछ इनिशियल डेज में जब इसने रूल करना शुरू करा। पापा और दादा इसके जैनिज्म के फॉलोअर थे, लेकिन ये बुद्धिज्म का फॉलोअर बाद में बनता है, शुरू में क्रूर था। इतिहासकार हमें उनके बीच में हालांकि डिबेट है, लेकिन हिस्टोरियंस डू ऑफन टेल अस दैट ऑन वन सिंगल नाइट ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स जस्ट टू सिट ऑन द थ्रोन। गद्दी पर बैठने के लिए 99 भाइयों का अपना मर्डर करा था। चलो ये वाली बात के ऊपर डिबेट हो सकती है, बट नन ऑफ द हिस्टोरियन कैन डिनाई द फैक्ट दैट ही पार्टिसिपेटेड इन द कलिंगा वॉर। कलिंग युद्ध में इसने पार्टिसिपेट करा था, जो कि उड़ीसा में लड़ा गया था एक रूलर के द्वारा, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जब अशोका के बारे में हम पढ़ेंगे। उस टाइम पर ये बहुत क्रूर तरीके से वॉर लड़ा था और इसका जीतना सुनिश्चित था। जब ये जीता, लेकिन हृदय परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हुआ कि कहते हैं ना कि जीवन जहाँ जाना होता है वो पहुँच ही जाता है, किस्मत की लकीरों से कोई ज़्यादा लड़ नहीं सकता। तो इसने देखा कि लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में औरत और बच्चे रो रहे हैं। मैंने कितनों को, अशोका के मन में एक आवाज़ उठती है, कितनों को मैंने विधवा कर दिया और कितने बच्चों को मैंने अनाथ कर डाला। तलवार त्यागता है, राजधर्म को एक अपनी नई दिशा देता है, पॉलिसी अपनाता है धम्म की। दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य और पापा बिंदुसार के विपरीत जाकर, बिल्कुल उनसे अपोजिट जाकर धर्म अपनाता है बुद्धिज्म। अपने बच्चों को, अपने बेटे को, बेटी को श्रीलंका वगैरह भी भेजता है बुद्धिज्म और को प्रोपोगेट करने के लिए, और धम्म की पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए धम्म महम्मद नाम से ऑफिशियल जो है वो एलोकेट करता है, ताकि इसकी टीचिंग्स, इसकी बातें, इसके प्रिंसिपल मिट ना जाए, आने वाली जनरेशन इसको याद रखे। तो अशोकन पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करवाता है। इंस्क्रिप्शन हमेशा हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, और जब हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है और जब नाम ही जब इंस्क्रिप्शन है तो इतनी आसानी से मिट नहीं सकती। तो इसलिए जो बंदा इतना क्रूर था, क्रूर लोगों का इतिहास में कभी अच्छी चीज़ के लिए नाम नहीं आता। लेकिन देखो, इससे कुछ साल पहले एक महापुरुष सिद्धार्थ नाम से, गौतम बुद्धा नाम से जो प्रचलित हुए वो पैदा हुए, और देखो अशोका द ग्रेट को एक नई, मतलब द ग्रेट जो उसको बनवा गए, नाम थोड़ी ना था, नाम तो उसका सिर्फ अशोक था, उसको द ग्रेट का टाइटल जो दे गए वो गौतम बुद्ध थे, जिसकी वजह से धर्म अपनाता है, प्रोपगेट करता है। और आज ये पर्सन के जो चिन्ह हैं, जैसे धर्म का चक्र, बुद्धिज्म से हालांकि रिलेटेड है, लेकिन अशोका ने अपने पिलर्स में कई जगह पर इसको गड़वाया हुआ है, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे नेशनल प्रेस्टीज का, नेशनल एम्बलम का, और बड़े सारे पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन के चिन्ह हैं जो कि अशोका से अपनाए गए हैं, ठीक है, अशोकन पिलर से अपनाए गए हैं। सत्यमेव जयते का कंसेप्ट जो कि पॉपुलराइज करा गया बड़े बड़े अलग अलग ज़माने पे, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो अशोका ने हर एक जगह इंडिया में जो भी, इंडिया के बियॉन्ड भी और इंडिया के अंदर भी जो भी बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स थे, आइडियोलॉजीज थी, एक बंदा जो कि कलिंगा का जो वॉर लड़ रहा है, उसने इतनी अच्छी से इन आइडियोलॉजी को फैलाया कि उस ज़माने के अंदर, एंशिएंट इंडिया के अंदर, आप यकीन नहीं मानोगे कि जानवरों के लिए अस्पताल थे। यानी कि अगर हम जिसको मॉडर्न भाषा में वेटनरी डॉक्टर का कंसेप्ट और वेटनरी अस्पताल कहते हैं, वेट के डॉक्टर जो होते हैं ऑब्वियसली बात है जानवर के लिए होते हैं, आपको पता होगा, अशोका ने ये चीज़ उस ज़माने में प्रचलित कर डाली। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी, इसके बावजूद भी, वन ऑफ द रीजंस जो हमें यूपीएससी के मेंस के पेपर के अंदर लिखना पड़ सकता है कि
रीजंस फॉर द फेलियर या फिर डाउनफॉल या डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अशोका की इस धम्म की, इस बुद्धिज्म की पॉलिसी को अपनाना। तो इसका मतलब कुछ तो खास बात होगी इस बुद्धिज्म जैनिज्म में, तो देखते हैं। क्योंकि जब तक इस फिलॉसफी को समझ नहीं पाएंगे तो आने वाले रूलर्स की आइडियोलॉजी को और उन रूलर्स की फिलॉसफी को समझना मुश्किल है। तो सीखते हैं, अपनी लाइफ को भी इससे इंप्रूव करेंगे, मेडिटेशन के कंसेप्ट को सीखेंगे, एफर्मेशंस के कंसेप्ट को सीखेंगे, चक्र कैसे ओपन करे जाते हैं। यू नो बड़ी सारी मेडिटेशन ऐसी होती हैं जैसे आपको लगता होगा, ये वाली बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा कि आप ना इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो नहीं जितने पहले ज़माने में या बचपन में या 7th या 9th में थे, तब आपको इतने मस्त मौला थे, अब आप ऐसे रहे नहीं हो। होता क्या है, अगर आप में से जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या कोई भी जो लाइव बैठे हुए हैं, किसी का अगर हार्ट ब्रेक हुआ हो ना कभी किसी ना किसी टाइम पे, हार्ट ब्रेक इन द सेंस दिल टूटा हो किसी ना किसी बात पे, किसी घटनाक्रम से कोई ब्रेकअप कर गया हो, कोई बंदी मुंह पे काली पोत गई हो, या फिर किसी बंदी के मुंह पे जूता पड़ा हो किसी बंदी की साइड से, तो अगर ऐसी कोई अगर आपके साथ चीज़ होती है ना लाइफ में, तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मेडिटेशन एंड चक्र एंड एफर्मेशंस, आपका ना एक हार्ट चक्र होता है जो कि बंद हो जाता है। अगर आप अपने हाथों के पोस्चर्स को राइट तरीके से मेडिटेशन करके एफर्मेशंस करो, सिर्फ 180 डेज का समय लगता है, आप दोबारा अपनी मतलब जो आप जीते हो उसमें आप खिलखिलातेपन से जियोगे, मुस्कुराहट से जियोगे, और आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह जैसे निडर होकर बिना किसी टेंशन के मस्त मौला अपनी ज़िंदगी जियोगे। ये होता किस लिए, आपका कॉन्फिडेंस कम होना, वो कम होना, आपका हार्ट चक्र बंद हो जाता है किसी एक हार्ट ब्रेक इंसिडेंट के बाद। मेजर रीज़न ऑब्वियसली बात है लौंडे लौंडियों की ज़िंदगी में ब्रेकअप, लेकिन इसको खोला जा सकता है। इसका रास्ता भी जब हम डीप पेनिट्रेट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ मेडिटेशन एंड एफर्मेशंस, तब हमें ये जानने को मिलता है। ठीक है, मूलाधार चक्र जिस दिन अगर आपका ये खुल गया अलॉन्ग विद सीमेन रिटेंशन, आपकी फोटो आइडेंटिक मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, पेज की तरफ किसी एक चीज़ की तरफ एक बार देखोगे और वो छप जाती है स्कैनर की तरह दिमाग के अंदर। योर न्यूरॉन्स गेट एक्टिवेटेड विद अ मच फास्टर स्पीड। दिन में 1000 न्यूरॉन्स बनते हैं। जो पर्सन मेडिटेशन नहीं करता, न्यूरॉन्स की दिक्कत दिक्कत कह रहा हूँ, ताकत देखो, 1000 न्यूरॉन्स डेली बनते हैं इंसानी दिमाग के अंदर। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है 80,000 GB की कैपेसिटी, यानी कि 80,000 GB की हार्ड डिस्क डेली हमारे पास होती है। यूज़ कहाँ करते हैं उसको? उल्टी सीधी बातों में और बार बार रिफ्रेश करने में, पुरानी मेमोरीज को, पुराने गिल्ट को, पास्ट मेमोरीज को। इन सब को मिटाने का तरीका बुद्धिज्म जैनिज्म सिखाता है हमें अलग अलग तरीके से, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन करके। तो चलो सीखते हैं कि जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने अगर इसको अडॉप्ट करा तो कुछ सोच समझ के करा होगा, पागल तो होगा नहीं वो। तो हम भी बनते हैं अशोका की तरफ महान इस चैप्टर को पढ़ के। तो लेट्स स्टार्ट न्यू आइडियाज एंड क्वेश्चंस। वेलकम टू द चैप्टर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अनाग की स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनाग जो थी वो एक स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। इन्होंने एक ट्रेन बोर्ड करी पुणे में, महाराष्ट्र के अंदर, लेट नाइट को। ये वाराणसी की तरफ निकल रहे थे जो कि यूपी में है। इसकी मदर रेलवे स्टेशन आई थी और टीचर को बोला कि बच्चों को जब आप वहाँ पर लेकर जाइएगा मैडम, तो आप बुद्धा के बारे में ज़रूर बताना और उनको सारनाथ भी लेकर जाना अगर मौका लगे तो, ठीक है। तो टीचर कहती हैं टाइम वेस्ट मत कर, जाने दे ट्रेन, शक्ल लेकर दफा हो जा अपनी, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ, जिनको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं, ये बुद्धिज्म के फाउंडर थे। 2500 साल पहले आज से बॉर्न हुए थे। ये एक ऐसा टाइम था 6th सेंचुरी BC। आपको क्वेश्चन अलग से 6th सेंचुरी BC में भी आ सकता है कि इस टाइम की महान बातें क्या है। अपने आप ही देखो, जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि एक एरा पक्का ऐसा आता है जब वो लोगों की ज़िंदगी एक पॉजिटिव वे में बदल कर रख देता है। 6th सेंचुरी BC कैसे एरा था कि देखो आयरन मिल गया था। आयरन मिलने की वजह से हुआ क्या था कि जो जंगल थे वो क्लियर हो रहे थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, एम्पायर्स बिल्ड हो रहे थे, एम्पायर्स बन रहे थे, महाजनपद के कंसेप्ट इलेबोरेट हो रहे थे। उन्हीं में से एक पावरफुल एम्पायर निकल कर आ रहे थे, जैसे एक मौर्यन एम्पायर आया, फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके साथ ही कुछ महापुरुष बॉर्न हो रहे थे जो कि लोगों को बता रहे थे उनके जीवन का अस्तित्व क्या है।
हर किसी के मन के अंदर एक शंका रहती है जिसने पृथ्वी पे जन्म लिया हो कि मैं पैदा इस धरती पे क्यों हुआ हूँ या क्यों हुई हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं इन महापुरुषों की वजह से, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया। असली मंजिल तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जीवन के गुरु बनकर पैदा हुए थे लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म 2500 साल पहले बॉर्न हुए थे। ये एक ऐसा समय था जिस टाइम पर ये बॉर्न हुए कि लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत रैपिड तौर पर चेंज आ रहा था, जो कि ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जो कि आज से पहले इतिहास में कभी किसी ने देखा नहीं था। अगर इन चेंजेस को हमें ट्रेस करना है तो हम चैप्टर 5 में, जैसा कि हमने पढ़ा, कुछ जो राजा थे महाजनपद के अंदर वो और ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे, नई नई जो सिटीज़ थी वो डेवलप हो रही थी, और गाँव में भी ज़िंदगी चेंज हो रही थी। बड़े सारे थिंकर्स इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में ये जो परिवर्तन आ रहा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले सालों में और लोगों की ज़िंदगी में। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो थिंकर्स थे वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि इंसानों को ये बताना और ख़ुद को भी बताना। पहले तो इन्होंने अपने आप को बनाया, तभी तो फिर इंसानों को इंसान बनाया आगे चलकर। ज्ञान पहले एक गुरु को खुद अर्जित करना पड़ता है ताकि वो अपने शिष्यों तक बांट सके। तो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को इन्होंने पहले फाउंड करा और फिर उस ज्ञान को आने वाले पीढ़ियों तक, जनरेशन तक इस तरीके से छाप छोड़कर गए कि कुछ लोग इतना इम्प्रेस हो गए कि इनकी टीचिंग्स को, इनकी पर्सनैलिटी को एक धर्म का नाम दे दिया, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, कन्फ्यूशनिज्म एंड ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। कन्फ्यूशनिज्म वॉज इन चाइना, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म वॉज इन ईरान, एंड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वॉज इन इंडिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा। कन्फ्यूशनिज्म ये चाइना के अंदर था, कन्फ्यूशियस नाम से, क्योंकि कन्फ्यूशियस नाम का फिलोसफर यहाँ पे बॉर्न हुआ था। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म दैट वाज इन ईरान। ज़ोरोआस्टर क्योंकि यहाँ पर एक थिंकर था, इसके नाम पर रिलीजन। गौतम बुद्ध इंडिया, तो बुद्धिज़्म कह सकते हो आप, गौतम बुद्ध के नाम पे बुद्धिज़्म, ये तो आपको पता ही है, शॉर्ट में लिख देता हूँ बुद्धिज़्म। और जैनिज़्म अगेन इंडिया, वर्धमान महावीर के नाम पे। ठीक है, एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, बुद्धिज़्म के अंदर जो टीचर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बोधिसत्वा। जैनिज़्म के अंदर जो टीचर्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं तीर्थंकर्स। ये वाली बात याद रखना। इनमें से अगर क्वेश्चन आए कि इनमें ज़्यादा एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स की बात कौन करता था, तो एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स की बात ज़्यादातर जैनिज़्म के द्वारा करी गई, इसलिए जैनिज़्म ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जैसे इतने एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स के मुंह पर मास्क बांध कर रखो, वरना हवा में ज़्यादा बोलोगे तो कीटाणु मरेंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा पाप तो इस हिसाब से फिर मैं ही करता हूँ। ताली मत बजाओ, कीटाणु मरेंगे। जोर की मत थप करके मत चलो, जीव जंतु मरेंगे। इवन फाट मत करो जोर की। इस तरीके की बातें हुई हैं जैनिज़्म के अंदर, इसलिए इतने एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स को अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं। और ज़्यादातर ये लोग बात करते थे कि सेक्सुअल एब्स्टिनेंस प्रैक्टिस करो। सेक्सुअल एब्स्टिनेंस यानी कि सेक्स के बारे में सोचो मत और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज मत करो। लेकिन बुद्धिज़्म का प्रिंसिपल ये कहता था कि आप ना, जैसे जो 4 आश्रम प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर करे थे, आप उस हिसाब से ज़िंदगी बिता सकते हो। आप पहले स्टूडेंट लाइफ व्यतीत करो, फिर मैरिज करो, जितना अपने कपल के साथ, स्पाउस के साथ सेक्स करना करो, रज के बच्चा बच्ची पैदा कर दो। उसके बाद त्यागो घर परिवार को, मेडिटेशन करो और अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति करो। लेकिन अब जैनिज़्म जब एक्सट्रीम सेक्सुअल एब्सेशंस की बात कर रहा है, तो एक बात बताओ भाई साहब, जब सेक्स ही नहीं करोगे तो आगे लोग पैदा कैसे होंगे और वो टीचिंग कैसे मानेंगे?
बाहर बाहर से घसीट घसीट के जैनिज्म के प्रिंसिपल को लेकर आओगे, अगर वर्तमान महावीर हैं, टू बी क्लियर विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वन इन दिस लेक्चर या फिर जो भी सुनने वाले हैं, अब मूर्ख लोग तो बैठ ही जाते हैं करवा चौथ का व्रत लेकर, अगर जिसको बुरा लग रहा हो तो बुरा, जिसको लग रहा है वो संलेखना कर लो, सुसाइड कमिट कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्ञानी लोगों के लिए एक बात मैं बता रहा हूँ, वर्धमान महावीरा भी तो किसी न किसी के सेक्स करने की वजह से पैदा हुए होंगे, तो उन्होंने तो नहीं कहा ऐसा कि एक्सट्रीम सेक्सुअल ऑब्सेशंस। लेकिन होता क्या, कभी कभार कुछ रिलीजन ना ऐसे बढ़ रहे होते हैं एकदम से, कुछ फॉलोअर्स की वजह से ना उनकी ऐसी दिशा बदल जाती है। जैसे बुद्धिज़्म जब आराम से चल रहा था गौतम बुद्ध के बाद, तो उन्होंने खुद कह दिया था मुझे भगवान मत मानो, लेकिन कुछ लोग ये कहते थे कि उनके आइडल वर्शिप होनी चाहिए, कुछ कहते थे जब गौतम बुद्ध खुद बोलकर गए वो भगवान ही थे, आइडल वर्शिप उनकी मत करो, उनकी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करो। तो बस हुआ क्या, हीनायान और महायान में बुद्धिज़्म बट गया, और भी स्कूल्स से 10-15 तरीके के स्कूल्स होते हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे और फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हुई, क्योंकि यूपीएससी अब काफ़ी डीप जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर। मैं आपकी एक्यूरेसी लगभग इस चैप्टर के अंदर 99% रखने की कोशिश करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे एंशिएंट के अंदर हड़प्पा प्लस मौर्यन एम्पायर प्लस गुप्ता एम्पायर प्लस बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, मेडिवल इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, भक्ति एंड सूफी प्लस ट्रैवलर्स का चैप्टर प्लस विजयनगर एम्पायर, यानी कि 5 चीज़ों का खास तरीके से ध्यान रखना होता है मेडिवल इंडिया के अंदर, 4 चीज़ों का एंशिएंट इंडिया के अंदर ध्यान रखना होता है खास तरीके से। इनसे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में आ सकते हैं, होते बहुत इजी लेवल पे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड सोर्सेज को पहले पकड़ लेते हैं, फाउंडेशन उनका क्लियर होता नहीं है, इस वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, खैर छोड़ो उसको। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे और उनकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर था जैनिज़्म, बुद्धिज़्म फिर भी पेरीफेरी के ऊपर बातें करता था, और बुद्धिज़्म ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ एज़ कम्पेयर टू जैनिज़्म। और बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इंडिया के फ्रंटियर्स के अंदर तो ठीक है, लेकिन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो वो काफ़ी ज़्यादा फैला। तो एक बार ही डिटेल में जानते हैं कि गौतम बुद्ध की पर्सनैलिटी थी क्या, ये थे कौन, इन्होंने क्या टीचिंग दी, और ये महापुरुष हम इनको कैसे कह सकते हैं। तो चलो इस बात को समझते हैं हम लोग आराम से। जो बुद्धा थे ना, वो एक स्मॉल गण से बिलोंग करते थे जिसका नाम था साक्य क्लैन, साक्य गण कह सकते हो आप इनको। ठीक है, इनके जो फादर थे वो अच्छी खासी पोजीशन पे थे। ठीक है, साक्य गण में वो एक प्रकार से कमांडर थे, या आप कह सकते हो कि मिलिट्री चीफ थे। तो ये ना इन्होंने बचपन में काफ़ी ज़्यादा रिचेस एंजॉय करें, अच्छी खासी लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रखी है गौतम बुद्ध। ठीक है, शुरू में इनका नाम था सिद्धार्थ, और वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग क्षत्रिय वर्ण के अंदर ये पैदा हुए थे। अब आगे जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ाने से पहले डिटेल में हम इनकी जीवनी के ऊपर एक बारी बात करते हैं। क्या, देखो, जब इनका बर्थ होता है ना, तो इनके यहाँ एक रॉयल एस्ट्रोलॉजर होता है। पापा छिकाती पोजीशन पे थे, तो कोई ना कोई वास्तु वगैरह ये सब देखने वाला कोई एक महान इंसान होगा। वो कहते हैं कि इसकी पीठ पर, इसकी माँ से कहते हैं कि इस बच्चे की पीठ पर कुछ ना निशान है जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि ये ना संसार में महापुरुष बनने के लिए पैदा हुआ है, और ये एक संसार में महान मकसद के साथ आया हुआ है, विद अ ग्रेट एम एंड ग्रेट गोल ये आया हुआ है, और पूरा संसार इसकी वाहवाही करेगा। अब माँ इनकी डर जाती है कि अगर ये ज़्यादा फेमस रहेगा, और जैसा कि गुरुजी बता रहे कि संसार का त्याग करके ये सब कुछ करके एक साधारण साधु की ज़िंदगी बिताएगा, फेमस हम नहीं चाहते ये हो, क्योंकि जो अगर ये फेमस होगा और साधु की ज़िंदगी बताएगा तो मुझे मेरा बेटा छोड़कर चले जाएगा। तो माँ बहुत रोती हैं, और एक स्टोरी बनाने की बेसिस पर मैं कह रहा हूँ, मैंने तो कन्वर्सेशन सुनी नहीं इनके मम्मी पापा की, लेकिन कुल मिलाकर जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो, माँ काफ़ी रोती हैं और इनके पापा को बोलती है, देखो जी डार्लिंग, तुम्हें मेरी कसम है, तुम इसको कभी भी घर से बाहर मत जाने देना,
अगर ये हमारा पूरा का पूरा घर और ये पूरा जो भी है हमारा बंगलो है, इसके दोस्तों को बोलो वो यहीं आएंगे खेलने कूदने वगैरह, ये बाहर नहीं जाएगा प्लीज़, आपको मेरी कसम। तो माँ बाप इनके हमेशा इनको बचाकर रखते हैं और कभी घर महल वगैरह से बाहर नहीं जाने देते। ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी चीज़ में कमी रखते हैं, लेकिन घर पे किसी को आना है, कोई दोस्त वगैरह से खेलना है, कुछ भी, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ज़िंदगी होती क्या है, सुख दुख का कंसेप्ट क्या होता है, सिद्धार्थ जो थे अपने बचपन में इन सब चीज़ों से परे थे, वो जानते ही नहीं थे क्या होता है। अब जब भी कोई महान पुरुष महान काम कार्य करने के लिए पैदा होता है, आप ज़्यादा टाइम तक उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि कुदरत को जहाँ आपको पहुँचाना होता है वो पहुँचा ही देती है। जैसा कि आपने सुना होगा, एक इंसान है, जैसे एक कहावत है, कहानी आपने सुनी होगी, वो बाहर निकलने से, घर के बाहर निकलने से डरता था कि मैं रोड पे किसी गाड़ी से ना टकरा जाऊँ, मेरे को कोई कुत्ता ना काट जाए, कोई गाड़ी ठोक कर ना निकल जाए, कोई मेरा मर्डर करने के लिए तो नहीं घूम रहा है। मतलब वो डर डर के जीता था, तो वो घर में ही रहता था एक पर्सन। एक मतलब कहावत है ऐसी कि मैं अगर घर के अंदर रहूँगा मैं सेफ रहूँगा, मुझे कोई भी अकाल मृत्यु तक नहीं कर सकती है। एक दिन बैठा होता है और बड़ी सी तस्वीर एक सर के ऊपर भड़ाम आकर गिरती है और उसकी मौत वहीं हो जाती है, सर के ऊपर आकर गिरती है वो शीशे की तस्वीर। यानी कि अब मौत से बच नहीं सकते। एक चिड़िया जिसको यमराज, ये भी कहावत है, चिड़िया जिसको एक यमराज ने बता दिया था कि तुम्हारी मृत्यु एक सांप के काटने से होगी, तो वो पेड़ पे बैठती ही नहीं है, एक दिन तक जाती रहती है और एक दीवार के अंदर एक छेद बन रखा होता है, उसमें जाकर बैठ जाती है, वहीं सांप बैठा होता है और वो उसको डस लेता है। देश विदेश दूर निकल जाती है, लेकिन फिर भी मौत को जहाँ उसको ढूंढना था मौत ढूंढ ही लेती है। यानी कि अगर आप संसार में कुछ भी कार्य करने के लिए आए हो, आप उससे ज़्यादा देर तक आप किसी को भी बचा के रख नहीं सकते, वो इंसान वहाँ पहुँच के ही रहेगा। इसलिए कहते हैं अगर दृढ़ संकल्प आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो छोटी छोटी कठिनाइयों परेशानियों की वजह से कि मैं प्रिपरेशन छोड़ दूं क्या, मैं ऐसा कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, यार जब तक पेशेंस का टेस्ट नहीं होगा तो कुदरत प्रूफ कैसे करेगी कि इसको भूख है सच में उधर पहुंचने की। कुदरत कहेगी हमने तो उसका टेस्ट लिया, इसकी तो तशरीफ फट गई, ये क्या कल को फिर जब ये इतना सा प्रेशर झेल नहीं पा रहा तो ये रियल फील्ड में जाकर प्रेशर कहाँ से झेलेगा या झेलेगी। खैर छोड़ो, हुआ क्या बताना ये चाह रहा हूँ इन सब बातों से, लॉजिकल बातें हैं। इससे ये बताना चाह रहा हूँ, बुद्धा को बड़े होकर एक चेष्टा उत्पन्न होती है कि संसार की दुनिया में होता क्या, मेरे माँ बाप मुझे जाने क्यों नहीं देते। क्योंकि छोटा बालक एक हो सकता है कि चलो उसको तुम पागल बना लोगे, बड़े होकर जब उसको लगता है कि यार ये सारे लोग काम पर निकल जाते हैं, घर वाले भी काम पर आते हैं, लोग बाहर से आकर कहानियाँ सुना रहे हैं, ये है क्या, मैं घर के बाहर क्यों नहीं जा सकता। कसम चढ़ाई होती है माँ बाप ने। और बुद्धा शुरू से अच्छे नेचर के बहुत थे, मतलब सिद्धार्थ कहूँगा भी मैं इनको, सिद्धार्थ शुरू से अच्छे नेचर के बहुत थे, माँ बाप की बातों का पालन पूरा करते थे। तो इनके अब इतने अच्छी पोजीशन पे थे इनके पापा, तो इनके घर के बाहर एक रथ लिए हमेशा एक बंदा खड़ा रहता था जो कि इनका चैरिटियर था, घुड़सवार इनका आप कह सकते हो, जिसका नाम था चन्ना। एक शाम को चन्ना को बुलाते हैं, चन्ना से कहते हैं कि यार तुम कल पापा वगैरह जब चले जाएंगे और माता व्यस्त होंगी किसी काम में, तो तुम मुझे ले चलोगे ज़रा बाहर गांव की तरफ या घुमाने या कहीं पर भी, शहर जो भी था। चन्ना कहता है मैं नहीं कर सकता, आपके पिताजी गला काट देंगे मेरा। वो रोने लगते हैं और बुद्धा में ऑब्वियस ही बात है, ऐसे इंसान के अंदर दया कितनी भावना होगी, आंखों के अंदर विनम्रता कितनी होगी कि शिनचैन की तरह आंखों से सिंपैथी के सितारे फेंके और सामने वाला पट गया। तो चन्ना एग्री कर जाता है, चन्ना इनको शहर लेकर जाता है। तो 4 इवेंट्स इनको देखने को मिलते हैं। बुद्धा ये चीज़ जानते ही नहीं थे, क्या ये देखते हैं एक ओल्ड मैन। फर्स्ट टाइम बुद्धा को पता लगा, सिद्धार्थ को पता लगा इंसान बूढ़ा भी होता है, क्योंकि सबको इंस्ट्रक्शन थी कि सिद्धार्थ को कुछ भी नहीं बताया जाएगा बाहर की दुनिया के बारे में। जैसा कि उस गुरु ने भविष्यवाणी करी थी, तो माँ और पिताजी तो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कल को अगर ये सन्यासी हो गया तो हमारा क्या होगा, इकलौती औलाद है हमारी। तो
इन्होंने उसके बाद एक डिसीज्ड मैन को देखा, तो इनको पहली बार पता लगा कि इंसान बूढ़ा भी होता है और कोई कोई बीमार भी पड़ता है। इन्होंने उसके बाद एक एसेटिक को देखा, यानी कि एक साधु को देखा मेडिटेशन करते हुए। तो इन्होंने देखा ये पता नहीं कौन से अपने धुन में लगे हुए हैं, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने देखा एक डेड बॉडी को। तब इनको पता लगा अच्छा ये शरीर मेरे साथ हमेशा नहीं रहने वाला, मतलब मैं एक दिन ऐसे सोऊंगा और उठूंगा भी नहीं कभी। और फिर जब ये सब चीज़ें देख रहे थे तो क्यूरियोसिटी इधर उधर जाकर पूछ रहे थे भाग कर। जैसे अब आप कहोगे यार 30 साल का इंसान ये सब कर रहा था, तो जी हाँ ये बिल्कुल ये सब कर रहा था। यहाँ पर बात 30 साल 50 साल 20 साल 10 साल की नहीं है। जब किसी ने कुछ देख ही नहीं रखा होता है तो उसके लिए तो वो अचंभित वाली चीज़ है ना। आप छत पर अभी कपड़े सुखाने, आपके कपड़े सूख रहे हैं, आप उसको लेने जाओ, एक यूएफओ छोटा सा उतर जाए, हल्का सा, बिल्कुल जैसे एक बच्चे का छोटा बाथटब होता है, और उसमें से कुछ जो एलियन रुके, तो आपकी तो सांस खुल जाएगी ना। तो एक्साइटमेंट में आकर किस किस को बताओगे ये घटना। तो जब किसी ने जब कुछ पहली बार देख रखा होता है, पहली बार हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, तो अचंभित तो वो होता ही है ना। अब क्यूरियोसिटी भी थी बुद्ध के मन में और बड़े सारे सवाल भी थे, लेकिन इस सवालों का जवाब अगर वो मांगते तो चन्ना भी फंसता और ये भी फंसते। घर वापस जाते हैं, पूरी रात जागते रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब कोई पहली बार देख लेगा तो ऑब्वियस ही बात है, एंशियस भी है, वो एक्साइटेड भी है, वो एंथुसियास्टिक भी है, वो फियरफुल भी है, फिर से जाने का मन करता है। रातों रात ये डिसाइड कर लेते हैं मैं संसार की सारी सच्चाइयों को ढूंढने निकलूंगा और खुद के बलबूते पे ढूंढने निकलूंगा। आज मेरा जितने भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ वो मेरी अंदर की चेष्टा को, लालसा को पूरी तरीके से मिटा नहीं पाए, यानी कि मेरे सारे क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर पाए। मुझे खुद उनको एड्रेस करना है और वो मैं रोज चोरी छुपे जा कर नहीं कर सकता। तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पापा जब तक वो आते हैं ना, एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, उनकी शादी हो चुकी थी, घर वालों ने बीवी भी घर पे ला के रख दी थी, बच्चा भी हो गया था। राहुल नाम था उसका, बेटे का इनके नाम था राहुल, लिखते हैं उसको राहुला, राहुल। दिस कैन कम इन यूपीपीएससी प्रीलिम्स एंड एमपीपीएससी प्रीलिम्स। तो बस वही चन्ना के साथ निकलते हैं। बुद्धा ने सबसे पहले तो बुद्धा ने 4 चीज़ें सबसे पहले क्या देखी, कहाँ है वो 4 घटना। यस, एक बूढ़ा इंसान, एक डेड बॉडी, एक साधु, एक बीमार इंसान। बुद्धा के अंदर चेष्टा जागी, चन्ना को बोलते हैं चलो मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ, जहाँ पर मुझे चलने के लिए, मैं घर परिवार को छोड़कर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों की सच्चाई ढूंढने निकला हूँ। चन्ना कहता है मालिक मर्डर करवाओगे क्या मेरा। तो वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चन्ना को हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम चलो। और बुद्धा घर छोड़कर जाते हैं। बालकनी में इनकी बीवी बच्चे लटक रहे थे, कहाँ है वो सीन, ये राहुल ये और इनकी बीवी। करण जौहर थोड़ा सा लेट हो गया, बैकग्राउंड में यहाँ पर गाना बज रहा था, अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना। वो गए भी थे चन्ना के साथ, तो चन्ना मेरिया बज रहा था उस ज़माने में भी, ठीक है। करण जौहर को थोड़ा लेट पता लगा ए दिल है मुश्किल मूवी में। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर निकलूँगा और ये ही जीवन की सच्चाई है, सत्य की राह पर मुझे जाना है।
ठीक है, छोड़कर निकल पड़ते हैं। जब जाते हैं ना, अब देखो बुद्धा से हम क्या सीख सकते हैं। मतलब अब बुद्धा अभी तक के लिए तो हम इनसे ज़्यादा ही आगे चल रहे हैं लाइफ में कि बुद्धा को तो इतना लेट सच्चाई का पता लगा। लेकिन अब देखना बुद्धा से हम मोटिवेशन क्या सीख सकते हैं। क्या ऐसा इंसान जिसको भगवान विष्णु का रूप माना जाता है हिंदू धर्म में, और इतना महान इंसान जिससे संसार ने मेडिटेशन करना, चक्रा को खोलना, ज़िंदगी बदलना, एफर्मेशंस के, मतलब ऐसा इंसान जिसकी टीचिंग्स की गहराइयों में जाकर ये पता लगता है यूनिवर्स के पास इतना कुछ है हमें देने के लिए, इतना कुछ है। सही तरीके से अगर कोई नमाज करना, कोई पूजा करना, कोई गुरुद्वारे जाना, भगवान की ब्लेसिंग सीख कैसे करनी है, शिवलिंग से पावर निकालनी कैसी है, अल्लाह को अपना दोस्त कैसे बनाना है, अगर कोई ये तरीका सीख जाए जो कि इंसान के अंदर ही है, तो उसको मंदिर, मस्जिद, दरगाह इधर उधर भटकने से ज़्यादा सारे देवी देवताओं का वास और उनकी एनर्जी यूनिवर्स और वो अपने अंदर से खींच कर निकाल सकता है। ये मेडिटेशन की गहराइयाँ अगर पता लग जाए, यानी कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ पता लग जाए, तो इंसान वंडर्स कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। अब ऐसा इंसान इतना महान, हम तो इसकी पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन क्या इससे कुछ सीख सकते हैं? क्या ये कभी फेल हुए हैं? जी हाँ, हम इनके फेलियर से सीखेंगे। कैसे? इनको जब पता लगता है कि अगर मुझे सच्चाई जीवन की ढूंढनी है तो सबसे पहले अपने अंदर की सच्चाई को पता लगाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे शरीर का वजूद क्या है, मैं किस पर्पज से बॉर्न हुआ हूँ। बड़े सारे सवाल जो इनके अंदर होते हैं, तो ये कहते हैं कुछ क्यूरियोसिटी ना इंसान खुद ही मिटा सकता है, वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर नहीं मिटाई जा सकती। हिंदुस्तान के किसी परिवार में अगर तुम ये बोलो अपने घर वालों से मैं सब कुछ छोड़कर स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनूंगा, तो वो कहेंगे गया, ये घर गया, ये गाड़ी गई, अब हम रोड पे आने वाले हैं, अब ये पूरा डुबाएगा पैसा। यानी कि आपके अंदर अगर कुछ एक एक्स्ट्रा टैलेंट है ना, तो दुनिया इसको नहीं समझने वाली। वो कुछ चीज़ें आप खुद ही कर सकते हो। आईएएस बनना है, और ऐसा सबका थोड़ी ना हो जाता है, ऐसा एक बैकअप प्लान भी तो रखो। यानी कि दुनिया जो है ना आपकी, और गलती आप भी करते हो, आप दूसरों से पूछते फिरते हो जिनको खुद किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। ज्ञान हमेशा, स्पेशली इंडिया की मैं बात करूँ, हिंदुस्तान का आदमी ना ज्ञान उसी बातों पे देता है जिसको उसका कोई ज्ञान नहीं होता। गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर सड़कों पर जो दंगे करने उतर आते हैं, ये वही गवार नीच कैटेगरी के लोग होते हैं, नीच परिवार के लोग, जिन्होंने कभी कुरान की एक भी आयत या गीता का एक भी श्लोक का मतलब या ज्ञान नहीं पढ़ा रखा होता है इन्होंने। लेकिन जी सब कह रहे थे, पूरी सोसाइटी कह रही थी चलो दंगे करने। मुसलमान कह रहा था हिंदू को काटना है, हिंदू कह रहा था मुसलमान को काटना है, चलो सड़कों पे। किस बात पे? जी उन्होंने कुरान में कुछ कह दिया, उन्होंने गीता के बारे में कुछ कह दिया, क्या कहा वो नहीं पता। तो हमेशा अपने अंदर सारी सच्चाइयाँ होती हैं। तो खैर हम लोग बुद्धा के फेलियर की बात कर रहे थे, तो ये ना जाकर शुरू में जब इनको पता लगता है कि ज्ञान सारा अंदर ही है, तो ये ना दो साधुओं के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे अपना शिष्य बना लो। मतलब पहले एक साधु के पास जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं। एक का नाम था अलारा कलामा, और दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, टू बी फ्रैंक, मैं पूनम दलाल दहिया की बुक से मैं आपको कुछ टाइम में बता दूंगा। एक का नाम था अलारा कलामा, दूसरे का नाम एक और था, मैं बता दूंगा आपको, हम जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा। मैं आई एम सॉरी, मैं कंप्लीटली भूल गया इनका नाम अभी। इनके पास जाते हैं, जिस हिसाब से ये मेडिटेशन करवाते हैं सिद्धार्थ को, ये सेटिस्फाई नहीं होते। उसके बाद कभी इस घर के नीचे, कभी इस कुटिया के नीचे, कभी सड़क के इस पेड़ पर, उस पेड़ पर, ये खुद भी मेडिटेशन करते हैं। लेकिन फिर भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। यानी कि संसार में जिसने अंदर के रहस्य को जानना बताया, वो पर्सन खुद भी मेडिटेशन में कई बार, कई महीनों, कई हफ्तों तक फेल हो चुका है। इसका मतलब इनका था लाइफ में पर्पस जानना, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ जानना। हम भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी पर्पस और गोल की तरफ भाग रहे हैं। तो कभी कभार कुछ फेलियर अगर आते तो उनसे निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इनकी लालसा क्या थी, इनकी भूख क्या थी कि मुझे जाननी है जीवन की सच्चाई। आपका गोल क्या है कि आपको अपने गोल तक पहुंचना है। तो फेलियर जब तक नहीं आते तब तक मज़ा ही क्या आता है इस बात का। इंसान को धड़ाधड़ करके एक एक चीज़ें मिलती जाए ना, तो उसकी वो नहीं रहती है।
फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका यूपीएससी हो भी जाता है ना, इतिहास में एक भी जन ऐसा कोई नाम नहीं बना पाया कि बहुत महान काम कर दिया हो। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे या जितनों का भी आईएएस का नाम होता है, ये इनमें से कोई भी रैंक 1 नहीं था कभी भी। रैंक 1 कभी नहीं था, या कोई भी ऐसा नहीं था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाला हो या कुछ भी करा हो। यानी कि ऐसा कोई भी नहीं होता अगर जैसे कि पहली बार में कोई प्रधानमंत्री बन गया हो, पहली बार में किसी ने कैसा काम कर दिया हो, ऐसे लोग कभी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज नहीं करवा पाते। फेलियर से अगर जिसकी शुरुआत होती है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो कि समझ जाओ, अगर तुम शुरू में फेल हो गए तो समझ जाओ कि पक्का यार इतिहास में नाम बनने के लिए फेल हुआ होगा। ये लेकिन कहना जितना आसान है उतना करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अब बुद्धा की मुश्किल हम देखेंगे, 2 गुरुओं के पास गए तो नहीं मिला, तो ये पता क्या समझ गए, देखो ये समझ गए मुझे कोई अपने अंदर की सच्चाई कभी दूसरों एक्सटर्नल हेल्प से पता नहीं लग सकती, मुझे खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। हम इनसे मोटिवेशन क्या ले सकते हैं कि जब सबका ज्ञान खत्म हो जाए, यूपीएससी में मेंस का पेपर या प्रीलिम्स का पेपर करते वक्त सिर्फ एक ही जन काम आएगा, वो है मैं खुद। सबका ज्ञान, सारे कोचिंग का ज्ञान, सारी किताब का ज्ञान, सारी कोचिंग लेक्चर्स रिकॉर्डिंग्स एक तरफ, मैं उस टाइम पर प्रेजेंट मूवमेंट में बैठा हुआ है, बैठी हुई एक तरफ। ठीक है, अब ये अपने जीवन के सुखों को छोड़कर नॉलेज की राह में निकलते हैं। काफ़ी सालों तक भटके, इन्होंने मीटिंग करी, डिस्कशंस करी दूसरे थिंकर्स के साथ, जैसा कि मैंने बताया अलारा कलामा। ठीक है, ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, कि मैं खुद करूँगा, अपने बेसिस पर मैं अपने जीवन की सच्चाई को ढूंढूंगा। ये बड़ी बार मेडिटेशन करने बैठते थे ना, इनकी आँख खुल जाती थी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता था। तो देखो अगेन फेलियर, कि इनिशियली अगर हम मेडिटेशन स्टार्ट करें तो हम सीख क्या ले सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ विचार अगर ऐसे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, माइंड रेडी हो रहा है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, सोल, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये सब रेडी हो रहा है आपको अपनी जीवन की सच्चाई बताने के लिए। एकदम से थोड़ी ना मिल जाएगी, लेकिन एक ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं जो मेडिटेशन ये करने बैठूंगा ना, मैं काफ़ी जब तक करता रहूँगा मैं इसको, जब तक मुझे अपने सारे सवालों के जवाब अपने अंदर से खुद से ना मिल जाए। ठीक है, तो ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, जहाँ पर इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। वो पीपल ट्री था, कई बुक्स में आपको इसी पीपल ट्री का नाम मिलेगा बोधि ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बोधि का पेड़ कौन सा है, तो आप बोलना पीपल का पेड़ होता है। ठीक है, तो अगेन बुद्धा यहाँ पर हमारा एक कहते हैं ना कि भ्रम दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या अभी काफ़ी टाइम तक यहाँ पर बैठे थे, तो लगातार ही तो बैठे होंगे ना। ही सेट फॉर सेवरल डेज एंड सेवरल वीक्स। कहते हैं पीपल के पेड़ में भूत होते हैं। बुद्धा ने इस चीज़ को गलत प्रूव करा कि देखो अगर आप किसी अच्छे पर्पज से कहीं पर भी होते ना, तो भूत प्रेत की साये वाली कोई बात नहीं होती है। पीपल का पेड़ तो कितना खतरनाक माना जाता है, लोगों की तो रूह कांप जाती है रात में जाने में वहाँ पर। लेकिन देखो इन्होंने तो संसार में नाम बना लिया, अपने नाम को रिलीजन बना दिया। अगेन इसका मतलब अगर आपकी इससे सीख के ली जा सकती है, ये मैं पता सीख आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ एक मिनट में। क्या आप कहोगे कनेक्ट क्यों बताते जा रहे हो यूपीएससी के साथ कनेक्ट करके, इसके साथ उसके, अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 60 सेकेंड्स। सीख इससे ये मतलब ये सीख कह रहा हूँ, ये इससे हमें ये पता लगता है कि जब आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलो ना, आप कभी भी ना भ्रम में मत फंसे रहो। सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, रात को बैठ के पढ़ना चाहिए, आपको जब ठीक लगे। भाई पढ़ाई का स्टूडेंट लाइफ में किताब ही अपने आप में एक धर्म, एक पूजा, एक पार्ट होती है। सुबह नहा लेना चाहिए, शाम को नहा लेना चाहिए, 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए, रात को नहीं जागना चाहिए, पिशाचरों वाली बुद्धि हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप महान कार्य करते हो ना, आपको ये जो यूनिवर्सल लॉ सेट होते हैं उसको तोड़ के आगे निकलना पड़ता है, तभी तो नाम कमाओगे। अब मैं आपसे सीख वाली बात कर रहा था कि सीख मैं आपको ये क्यों देता चाह रहा हूँ। अगर आपको कभी भी ऊट पटांग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि होते बहुत बेसिक है, लेकिन हम ना शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है कि ये चीज़ पूछ ली जाएगी। अगर आपको कुछ यूनिक चीज़ें लिखनी हो ना, कि बुद्धिज़्म से या जैनिज़्म से, गौतम बुद्ध की पर्सनैलिटी से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या सीख सकते हो। लोग तो बड़ी बड़ी बातें लिख कर आएंगे, बुद्धा ने जीवन सिखाया, 8 फोल्ड पाथ सिखाई, राइट मेडिटेशन, राइट थिंकिंग, राइट थॉट। अबे हट, ये तो हर कोई लिख कर आ रहा है, इससे थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। इससे तो दोबारा में लिखना पड़ेगा, दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ेगा।
इंटरव्यू में भी बोलोगे वो भी समझ जाएगा, चमनप्राश वाला चूचू है ये, निकालो उसको बाहर। उनमें इशारों शरों में बात हो जाती है, ये चूहा के बैठा हुआ है, इसकी शक्ल वैसी पसंद नहीं आ रही, उल्टी सीधी बातें कर रहा है किताबों ज्ञान वाली, ये देश चलाएगा, ये उल्लू का पट्टा है, उल्लू की पट्टी, निकालो उसको बाहर यहाँ से। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्दों के पीछे से निकालना पड़ता है। तो मैं हमेशा ना बेसिक और फाउंडेशन चीज़ को प्रेफर करता हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं आपको यूपीएससी का, जीवन का ज्ञान, डेली फेलियर्स और उन फेलियर्स को कैसे ओवरकम करना है, और एक ये कि जो आपको भ्रम होता है कि पीपल के बेड़े में भूत या ये जो होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है इंसान का, कि अंधविश्वास जिसमें वो करता है, ये बिलीफ, तो ये सब चीज़ों को कैसे दूर करा जा सकता है, ये हम सीख सकते हैं। जब बुद्धा नहीं थे, जब वो सिर्फ सिद्धार्थ थे, यानी कि जीवन में महान बनने के लिए देख रहे हैं किन रास्तों से गुजर रहे हैं, और पैरेलली इनसे हम सीख ले रहे हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी जिस चीज़ में बढ़ती जाए तो उसमें इंसान महान बन सकता है। आफ्टर डैट, जब इन्होंने इतना कुछ कर लिया, ही बिकेम अ बुद्धा और वाइस वन। फिर ये सारनाथ जाते हैं, अपने 5 शिष्यों को, वाराणसी में एक डियर पार्क होता है। कौन सी जगह पर इन्होंने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया? डियर पार्क। अब देखो अगेन एक फेलियर इनकी लाइफ में। सारनाथ गए, वाराणसी जगह का नाम मैंने आपको बताया डियर पार्क, जहाँ पर इन्होंने पहली बार अपना ज्ञान दिया। ठीक है, पहली बार अपना ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को हम लोग पेपरों में लिख कर आते हैं, ही गेव हिज फर्स्ट सरमन। सरमन का मतलब ही होता है टीचिंग। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, फर्स्ट टीचिंग। फेलियर क्या? एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया, उसके बाद भी जब 5 शिष्यों को ज्ञान देने के लिए बुलाया तो वो छोड़ के चले गए इनको। ये क्या उटपटांग बातें कर रहा, पागल हो गए? इंस्पिरेशन क्या ली जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल, हर कोई अगर फाउंडेशन कोर्स के लिए मेरे पास ट्रायल लेने आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मेरे स्टूडेंट बनेंगे या फिर सब सारे ही मुझे फीस देकर मुझे ज्वाइन कर लेंगे। बुद्धा को फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा का फ़र्क मुझे भी नहीं पड़ता। महान चीज़ें कभी कभार या महान ज्ञान हर लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उनके सर के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए तो ऐसे लोगों को उल्लू कहा जाता है, या गधा कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। ज्ञानी लोगों की बातें अगर समझ में आ जाए किसी को, तो वो ज्ञानी ना बन जाए। लाइफ में इंस्पिरेशन इससे और क्या ली जा सकती है? सक्सेस के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद भी अपने आप में आत्मविश्वास रखो कि मैंने जितनी नॉलेज अटेन करी है वो परफेक्ट है। 10 लोग मेरी बातों को छोड़कर या मेरी निंदा करके या कुछ भी करके निकल रहे हैं, उनको मिडिल फिंगर सैल्यूट दिखाकर भगा दो। ट्रेडिंग सीख ली, पूरा ले लिया, ट्रेड लॉस में जा रहा है, होल्ड दैट ट्रेड। विश्वास रखो अपनी स्टडी के ऊपर, दोबारा लौटेगा यू टर्न लेकर और बूम करेगा। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, एक जगह से दूसरी जगह, और फाइनली लोगों को ज्ञान देते देते आई थिंक 76 या 77 की एज के थे, कुशीनारा में इनका देहांत हो जाता है। उस ज़माने में जब किसी की मृत्यु होती थी, किसी इंसान की, अच्छे इंसान की, महान इंसान की, तब हम पाली प्राकृत लैंग्वेज में कहते थे। लैंग्वेज भी याद रखना कि बुद्धा ने कौन सी लैंग्वेज में ज्ञान दिया? पाली प्राकृत, जर्नली, सिर्फ इसमें नहीं कह रहा हूँ मैं, जर्नली कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था पाली प्राकृत में एक टर्म यूज़ करी जाती है जब किसी का देहांत हो जाता था। पाली प्लस लिखा है मैंने प्राकृत, ठीक है। उसको हम कहते थे परिनिर्वाण। परिनिर्वाण। लेकिन बुद्धा तो उस जमाने के महान के भी महान इंसान थे, तो इनके घटनाक्रम को, इनकी डेथ इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। सिर्फ इन्हीं के डेथ को आज तक इतिहास में नाम दिया गया है, महापरिनिर्वाण, एंशिएंट इंडिया में। और भी होंगे, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप इतना याद रखना कि महापरिनिर्वाण जब शब्द है तो वो इट इज रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। इनका एक राइट हैंड था जो कि इनका फेवरेट स्टूडेंट था। दिव्यजोत के भाई का भी यही नाम है।
आनंद, आनंद का नेचर कुछ मेरे जैसा था शुरू शुरू में। मतलब बुद्धा ऐसा पर्पसफुली नहीं, लेकिन बुद्धा के मन में कभी आई नहीं होगी ये वाली बात। जब ये लोग मोनेस्ट्रीज अपना बनाकर या फिर गण और संघ का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जब ये पूरा का पूरा ग्रुप और बनाकर रहते थे जहाँ पर ये अपने टीचिंग्स देते थे, लोग डिबेट करते थे और मेडिटेशन करते थे, तो अब आनंद मेरे जैसा था, उसका मन नहीं लग रहा था यार लोंडो लोंडो के बीच में, यार क्या मन लगेगा यार। तो आनंद चाहता था बंदियाँ बंदियाँ यार थोड़ी सी यार। तो आनंद बुद्धा के पास जाकर कहता है कि वही मेरे ही बर्थ होगा ये प्रीवियस, कि सर जी आप ना महिला वगैरह काम में फंसी रहती हैं, वो भी चाहती हैं कि मेडिटेशन करके अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना, तो उनको यहाँ बुलाते हैं हम लोग और एंट्री आप अलाउ कर दो। तो बुद्धा कहते हैं मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, तो ये मेरी तरह एक्साइटेड हैं सच्ची, अभी जाकर बोल कर आऊँ मैं सबको। तो बुद्धा कहते हैं शांत, सुबह चले जाना और सबको बोल देना कि औरतें भी चाहिए तो आ सकती हैं। तो जब औरतों को पता लगा कि हम मोनेस्ट्री वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी जाती हैं, और फिर उसके बाद मेरी तरह आनंद का मन लगने लगा और आनंद की कैपेसिटी पोटेंशियल एपेक्स पॉइंट पे रॉकेट बन गई। ठीक है, बुद्धा ने क्या क्या पढ़ाया लोगों को, क्या बताया, उनकी टीचिंग क्या थी। बुद्धा ने ये बताया कि जीवन में ना हमेशा सफरिंग और अनहैप्पीनेस ये हर किसी की किस्मत का पार्ट है, ये आएगा ही आएगा। ज़िंदगी इससे भरी हुई है। आप लोग इतने नेगेटिव, एनलाइटनमेंट वाला आदमी इतनी नेगेटिव बातें कर रहा है, लेकिन इससे हमें समझना क्या चाहिए, बुद्धा ये बता रहे हैं सफरिंग अनहैप्पीनेस आपने इनवाइट करी है, आप नेगेटिविटी की तरफ ही देखते हो। इसलिए जैसे अगर मैं किसी से अच्छी बात करूं कि तुम ना यार देखो 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ ले लो, तुम कॉलेज में भी आर्ट्स का कोर्स करो, तुम यूपीएससी की तैयारी करना, अरे नहीं यार हर किसी का थोड़ी ना हो जाता है यार, ऐसे यार आसान लगना थोड़ी ना है, इंजीनियरिंग कर लेंगे, डॉक्टरी वॉक्टरी कर लेंगे, कम से कम बैकअप प्लान तो रहेगा, कल को नहीं हुआ। दिमाग ही पहले नेगेटिविटी की तरफ जाता है। यार तेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो तुम ट्रेडिंग सीख कर थोड़ा सा अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर लो, ताकि तुम्हारी फीस भी निकलती रहेगी, आसपास के खर्चे निकलते रहेंगे। नहीं यार वो हमारे मामा थे, उनका तो सब डूब गया, वो तो रोड पे आ गए, वो करके इंसान का ध्यान ही हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। आप किसी भी चीज़ में अप्लाई करके देख लो, सबसे पहला ध्यान आपका नेगेटिविटी की तरफ जाता है। कभी भी आपको कोई भी चीज़ ऑफर करेगा ना, आपके 100 सवाल होते हैं। जैसे मैंने मान लो मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, अच्छी चीज़ आप कभी नहीं पूछोगे कि सर मतलब हम कौन कौन से सोर्सेज से कवर करेंगे, चैप्टर्स उसमें कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, आपके कोर्स से कितने क्वेश्चन फंस जाएंगे, आपके सक्सेस का रेशियो पैरामीटर कितना है, हम लबासना कितने साल में पहुंच जाएंगे, गारंटी है कि हम निकल जाएंगे वहाँ से। यानी कि एक शक की भावना, एक नेगेटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव दिमाग, जो कि पूरे संसार में सबका रहता है। और ये चीज़ ना आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बहुत लॉन्ग टाइम तक बना के रख नहीं पाती है। ये इसलिए होता है, बुद्धा बोलते थे, बिकॉज हमारी ना हर चीज़ की क्रेविंग और डिज़ायर होती है, हमें हमेशा क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, और ये कभी भी फुलफिल हो भी नहीं सकती जब तक क्रेविंग और डिज़ायर रहेगी। आपने जन्नत मूवी देखी होगी, इमरान हाशमी को जब वो डॉन साउथ अफ्रीका उठाकर लेकर जाता है, तो वो क्रिकेट मैच के ऊपर कहता है कि बताओ इसमें क्या होने वाला है। तो कहता है जिसने इस टीम के ऊपर पैसे लगाए हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो वो डॉन कहता है कि सबसे वो बेवकूफ़ मैं ही हूँ। तो वो जितवा देता है कैसे भी करके, प्लेयर से बात करके और डबल रेट का पैसा अपोनेंट्स को दिलवाकर, जो भी करके। तो लास्ट में जब वो मैच खत्म हो जाता है, कहता है आज से तो मेरे लिए काम करोगे। मुझे तो हमारी एक बात बहुत पसंद आई, ना तुम्हें हारने का डर है ना जीतने का लालच। यही बुद्धा कुछ इसी भाषा में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही टोन थी बुद्धा की, कि आप ना तो कभी जीतने का लालच रखो, ना कभी हारने का डर। यही साइकोलॉजी आपको यूपीएससी में, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ जो रिस्की लगती है इंसान को, वो उसमें हमेशा सक्सेसफुल बनाती है। ऑब्वियस ये बात है, हार्ड वर्क तो हर चीज़ के पीछे करना है, लेकिन एक बार कर लिया तो वो स्किल हमेशा साथ रहती है। समटाइम्स बुद्धा बोलते थे चलो मान लो कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल भी गया, लेकिन फिर भी इंसान उससे सेटिस्फाइड नहीं है और उसको और ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चीटिंग करके कोई एग्ज़ाम क्लियर हो भी गया तो आप सोचो कि अगली बार भी चीटिंग हो जाएगी। और कोई इंजिलेटर अगर खड़ूस आ गया, चीटिंग उस दिन नहीं हो पाई, बस इंसान की फटेगी।
मैंने कोई ट्रेड सजेस्ट करा, पर्सन को नहीं आती ट्रेडिंग, उसको कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट बिटकॉइन इस सब की, उसने उसका पैसा हो गया 3 गुना, उसने 10,000 लगाए थे, उसके 3 लाख 4 लाख हो गए, वो बहुत खुश, लेकिन वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, उसको और चाहिए। मैं जिंदगी भर बैठा रहूंगा टिप्स देने के लिए, खुद सीख लो और खुद करते रहो आराम से, मुझे भी बताना। यही कुछ बुद्धा कहते थे कि अगर अपने अंदर से ज्ञान अर्जित करा हुआ है, अपने बारे में जानते हो, अपनी लालच नहीं है जीतने का और हारने का डर नहीं है, तो हर चीज की भूख प्यास में शांत रह पाओगे। बुद्धा इस भूख प्यास को, मतलब ये जो क्रेविंग्स हैं, इसको बोलते थे तन्हा। ये टर्म याद रखना, ये बहुत बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर भी नहीं दे रखा है, सिर्फ यहाँ पर दे रखा है। यानी कि मैं इसको कैसे याद करता हूँ, मैंने और आशिमा ने इसको कैसे याद कर रखा है कि इंसान को सब कुछ मिलने के बाद भी, आजकल का ज़माना देख लो, वो तन्हाई का जीवन बिताता है ना आशिमा? कुछ ऐसे ही सीखा था ना हमने इसको, सब कुछ मिलने के बाद भी, क्योंकि उसे प्यास है, भूख है हर चीज़ की। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, कोठियों में बैठे हुए हैं, करोड़ करोड़ का घर है, घर के बाहर जैगुआर लैम्बोर्गिनी सब कुछ है, फ्रिज के अंदर, घर के अंदर सब कुछ खाने पीने को है, कोई कमाने का प्रेशर नहीं है, बाप सब कुछ कमा कर दे रहा है, कभी कोई पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान खुश नहीं है। बुद्धा इसी चीज़ को कहते थे कि ऐसा इंसान होता है जीता जागता लाश, तन्हा। याद करने का तरीका इसको कि तन्हाई की जीवन बिताता है। वो हमें ये बताती है, जो कांस्टेंट क्रेविंग होती रहती है, इसको सिर्फ आप तभी मतलब मिटा सकते हो अगर आप हर चीज़ में मॉडरेशन ले आओ। इसी मॉडरेशन को आगे जाकर वो एक टर्म देते हैं मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब क्या? एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो, अवॉइड दिस एक्सट्रीम, अवॉइड दिस एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम क्या? हारने का डर और जीतने का लालच। कोई बात नहीं, कहीं से पैसा कमा लिया किसी ट्रेड वगैरह में, वो करके हैप्पी हो गए, ओवर एक्साइटेड मत बनो उससे, ओवर एक्साइटेड मत बनो। 40,000 आ गया, 4,000 आ गया, 4 करोड़ भी आ गया, तो बोलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है, तो शुरुआत है। यूपीएससी निकल गया, एक्साइटेड मत हो, बोलो अभी कोई बात नहीं, 10 साल बाद रिजाइन दूंगा, सांसद के इलेक्शन लड़ूंगा, किसी नेता की बेटी को या सुप्रीम कोर्ट की जज की बेटी को फंसाऊंगा, शादी करूंगा उससे, और फिर जाकर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, प्रधानमंत्री बनने का सपना है पगला मेरा। बुद्धा की लाइफ में जो भी घटनाक्रम हुआ है ना, हर जगह पर उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको हम लोग स्तूप बोलते हैं। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्तूप या स्तूपा वर्ड सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है, स्तूपा वर्ड जैनिज्म से भी रिलेटेड है। ये वाली बात बहुत कम लोग जानते हैं और पेपर के अंदर बहुत गलतियां करते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम्स या फिर यूपी SSSC जैसे एग्जाम्स के अंदर। सारनाथ के अंदर जो इनका स्तूपा बनाया गया, तो सारनाथ के अंदर इन्होंने क्या करा था? ऊपर देखो, इन्होंने सारनाथ में क्या करा था? पहली बार अपने शिष्य को टीचिंग दी थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सारनाथ में स्तूपा किस लिए बनाया गया इनका, ताकि बुद्धा ने पहला जो अपना मैसेज दिया था एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद, आप कहोगे बुद्धा का पहला मैसेज मतलब ये पहला मैसेज मतलब एनलाइटनमेंट प्राप्ति करने के बाद पीपल ट्री, बोधि ट्री के नीचे बैठकर। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कुशीनारा में एक स्तूपा है, तो वो किस चीज़ की तरफ डिनोट करता है? कि बुद्धा ने कुछ आखिरी सांसें अपनी यहाँ ली थी। समझ गए? ये है। अगर मैं कहूँ कि बोध गया में स्तूपा है, तो बुद्धा ने यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करी थी। ये है अलग अलग स्तूप की रेलेवेंस। बुद्धा ने लोगों को ये सिखाया कि आप ना विनम्र रहो, काइंड रहो, दूसरों की जिंदगियों की रिस्पेक्ट करो, जानवरों को भी, पेड़ पौधों को भी हानि मत पहुंचाओ। इसलिए मैं कहता हूं आप सबसे, मतलब जैद और मिसबा, आप मत ऐसा सोचना, मैं एक बात बता रहा हूँ, रिलीजन के अंदर आपके खाया जाता है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, इसलिए मैं बाकी सबसे बोलता हूँ, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। दूसरों की हत्या कर कर आप कभी भी, सिर्फ एक जवान का टेस्ट ही तो है ना, चटोरापन ही तो है ना, ऐसा तो है नहीं और कुछ आपके पास अवेलेबल नहीं, आपका तो कुछ होता नहीं है, टेस्ट नहीं होता, वो नहीं होता। मैं पूछता हूँ, कब तक खुश रख लोगे अपने आप को? मतलब किसी की हत्या आपने करी है, लॉजिक आप क्या देते हो कि मुर्गियाँ बढ़ जाएंगी, संसार में मुर्गियाँ होंगी,
कुछ ऐसे ही भगवान को भी अभी लगा था 2 साल पहले कि इंसान बहुत बढ़ रहे हैं, तो इंसान ने कहा कि मुर्गी हो तो फिर भी तुम जबान पे रख लेते हो काट पीट कर, मैं तो एक ऐसी चीज़ भेजूंगा तुम्हारे पास जिसको तुम आंखों से देख भी नहीं पाओगे, और तड़प तड़प के तुम्हारे घर वाले मरेंगे तुम्हारे आंखों के सामने, और मजबूर इतना कर दूंगा कि डेड बॉडी के पास जाने के लिए भी डॉक्टर मना कर देंगे, और कुछ कुछ तो ऐसे परिवार को मजबूर करूंगा कि डेड बॉडी भी देखने नसीब नहीं होगी, पता नहीं लगेगा वो लाश गई का, कोविड जिसका नाम था। ही बिलीव दैट रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमें इस जिंदगी में भी इफेक्ट करते हैं और अगली जिंदगी में भी इफेक्ट करेंगे। तो ऐसा मत सोचा करो, अगर बुद्धिज्म में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है या अपने धर्म पूजा पाठ वगैरह में रिस्पेक्ट है, अब कोई लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद किसने जीवन ये देखा है, आपके कर्म आपकी आने वाली पीढ़ियों की का भाग्य और कुंडली डिसाइड करते हैं, और आपका अगला बर्थ भी डिसाइड करते हो। और ऐसा नहीं है कि इस संसार के अंदर आप अच्छे रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलेगा। जैसे क्या होता है, किसी किसी की औलादें जो सफ़र कर रही होती ना, तो वो माँ बाप के बुरे कर्म की वजह से सफ़र कर रही होती है। एक ऐसा घर परिवार जिसमें कोई इंसान अगर अपनी पत्नी को दारू पीकर मारता है, उल्टा भी हो सकता है कि किसी की मम्मी किसी को दारू पीकर अपने पति को मारती हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी खुशहाली नहीं रह सकती। गृह कलेश में कभी खुशहाली नहीं रह सकती। जहाँ गृह कलेश होता है वहाँ कभी भी लक्ष्मी नहीं पनपती, कभी सुख चैन शांति समृद्धि नहीं रहती, और वहाँ पर कोई बहुत ग्रेट खबर नहीं आती कि रातों रात तकदीर बदल गई या कोई आईएएस बन गया, वो बन गया, ये ना के बराबर होता है। लेकिन फिर करे क्या अगर कोई ऐसे परिवार से बिलोंग करता है या कहीं पर ऐसा, तो क्या ख्वाब छोड़ दें बड़े बड़ा? बिल्कुल नहीं। बिलीव इन योर सेल्फ, वही तो है, मैं वही तो बता रहा हूँ। सफरिंग और नेगेटिविटी हर जगह दिखेगी। वो कलेश कर रहे हैं, तुम कलेशी नहीं हो। अपने ऊपर कंट्रोल पाओ, मेडिटेशन करो। और आपको अगर लगता है ना कि यार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, मैं कहता हूँ लोगों से सबसे पहली प्रैक्टिस घर से शुरू होती है। कैसे? घर के अंदर शोर है, शराबा है, कोई पढ़ाई की रिस्पेक्ट नहीं करता, टीवी चलता रहता है, ये चलता रहता है, माँ बाप की बात बुरी लग जाती है, कुछ भी, मतलब घर वाले घुटन बने हुए हैं, या कोई ट्रस्ट नहीं करता, या कोई इतना सपोर्ट नहीं करता पढ़ाई के लिए। सबसे पहली मेडिटेशन और पेशेंस का टेस्ट तो यहीं से शुरू कर लो कि जिस दिन इनकी बातों को माइंड करना बंद कर दिया, फिर इनकी बातों का फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सोच लो 90% सक्सेस तो यहीं मिल गई। और मैं इसके लिए एक तरीका सब लोगों को ये बताता हूँ, अगर यूपीएससी में सिलेक्शन पाना है या फिर स्टॉक मार्केट में अपना नाम करना है, तो बेशरम बन के रहो, दूसरों की बातों को माइंड ही मत करो। बेशरम इंसान हमेशा खुश रहता है। जैसे मुझे जैसे कोई मेरे उम्र का कोई बड़ा अगर ज्ञान दे रहा होता है, तो मेरे को अच्छी अच्छी बातें उसकी लिए छोड़ ली। जब कोई ताने दे रहा होता ना, तो मेरे मन में आता है भाई कितना ज्ञान ठोकेगा भाई। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया, तेरे एरिया की सब इंस्पेक्टर को फ़ोन पे बोलूँगा कि इसको पकड़ के ला, पहले मार, और ये मुझे फ़ोन लगाएगा और मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मैं फ्लाइंग मोड पर डाल दूँगा। जब तो पूरा पिट जाएगा, फिर मैं सब इंस्पेक्टर को डांटूंगा, क्यों मार रहे थे यार उसको, है मामा है मेरे, चाचा है मेरे। बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, ताकि हर कोई समझ पाए उनके मैसेज को। ये वाली बात याद रखना। एंटायर एंशिएंट इंडिया में ये वाली बात हर एक कॉमन जगह पर आपको दिखाएगी कि लोग एक फलानी लैंग्वेज में ही क्यों पढ़ा रहे थे, ताकि लोगों के मैसेज आराम से पहुंच पाए। और ये वाली चीज़ अशोका के पिलर्स में आपको बहुत अच्छे से बारीकी से दिखेगी। वेदास को कंपोज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग रागनी वैदिक संस्कृत। ये आज की संस्कृत नहीं है ना। इन्होंने एनकरेज करा लोगों को टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। इन्होंने खुद भी बोला, देख रहे हो कि ये बोलते थे, देखो भाइयों बहनों, जो मैं बता रहा हूँ आप उसमें वर्ड टू वर्ड मत जाओ। एक बारी आप पहले खुद की सच्चाई को जान लो, अगर जो मेरी बातें ठीक लगी वो अपना लो, बाकी त्याग दो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि पढ़ाई के टाइम पे, टेस्ट सीरीज़ के टाइम पर, रियल जब मैं इंटरव्यू को या मेंस को फेस करता हूँ, या फिर जब ट्रेड लेकर बैठ जाता हूँ, तो सबके ज्ञान को साइड रखते हुए मुझे अपनी पोजीशन डिसाइड करनी पड़ती है कि दिपांग तेरा मन क्या कह रहा है, क्या तुझे अपने आप पे विश्वास है इस चीज़ पर।
तो यही चीज़ है, इसलिए आपको 100% कभी कोई नहीं बता सकता किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये क्वेश्चंस ही आपके व्यर्थ होते हैं। कभी किसी में पूछा करो कि आपका अगर ऐसा ऐसा कर ले तो पक्का इससे ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाली बातें सिर्फ अगर तुम्हें कोई गारंटी दे रहा है तो ये सिर्फ वो खुद भी नहीं जानता कि वो आपसे क्या कह रहा है। सब कुछ आपके हाथ में होता है। हाँ, आप सपोर्ट ले सकते हो, इधर उधर चलती राह में, जीवन की चलती राह में अच्छे अच्छे लोगों का हाथ थाम सकते हो, लेकिन आप सोचो कि आपको कोई पकड़ कर मंजिल तक पहुंचा देगा, तो ऐसा नहीं होता भाई। हमने कुछ छोड़ा तो नहीं यहाँ पर? नहीं। एक कहानी है यहाँ पर, किस्सा गौतमी की। क्या है ये? बुद्धा से रिलेटेड एक कहानी है। सबसे पहले प्रिम्स का क्वेश्चन तो यही बन जाता है, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी इन हिस्ट्री या फिर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिलेट्स टू विच अमंग द फॉलोइंग? वर्धमान महावीरा, गौतम बुद्धा, अशोका द ग्रेट, समुद्रगुप्तपन। तो ये याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 6th क्लास से ही बनेगा, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड बुक ये नहीं बताने वाली कि किस्सा गौतमी की स्टोरी याद रखना दिस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ये हमें खुद जानना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है तो, कि स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी कौन से फिगर से रिलेटेड है हिस्ट्री के अंदर। एक बार एक औरत थी किस्सा गौतमी, जिसका बेटा मर गया था। ये बहुत प्यारी कहानी लगती है मुझे, बहुत प्यारी कहानी है। जिसका बेटा मर गया था, ये बेचारी विधवा थी या पति नहीं था, जो भी नहीं था, सिर्फ ये और इसका बेटा ही था इसके साथ, ठीक है। सड़कों सड़कों घूमती रही, जैसे माँ एक पागल हो जाती है कि मतलब बेटा मर गया भरी जवानी के अंदर, मरना मुझे पहले चाहिए था, बेटे के सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा था, उसको अभी शादी करनी थी, सेक्स करना था, बच्चे पैदा करने थे। तो मतलब माँ फुल तरीके से दुखी है यहाँ पर, ठीक है। बच्चे को गोदी में ली होती है और हर किसी से मदद मांग रही होती है कि क्या आप इसे दोबारा जिंदा कर सकते हो। एक जन उनसे बोलता है कि आप ना बुद्धा से जाकर मिलो। बुद्धा क्या होता है कि उस जमाने में जहाँ ये रहते थे ना, ऐसे ही साईं बाबा के साथ भी होता था। जब कोई पर्सन एक अच्छी राह दिखाता है और लोगों की काम उससे बन रहा होता है ना, जैसे मतलब मान लो मैं अगर आपके हाथ पर एक मोती की माला बांध दूँ, एग्ज़ाम से पहले मैं आपके टीका कर दूँ, या मैं आपको कहूँ कि सुबह जब तुम एग्ज़ाम में जा रहे होगे ना, गेट पर एंट्री करने से पहले मुझे एक बारी कॉल करना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा। आपका अगर उससे काम होने लग गया और आपका एग्ज़ाम अगर अच्छा जाने लग गया और आपको रिजल्ट मिलने लग गए ना, तो तुम मुझे गुरुजी मान लोगे। लोग ऐसे तो गुरु बन जाते हैं। अब बुद्धा का भी ऐसे ही नाम होगा कि बुद्धा ना एक ऐसे मैजिकल पावर के साथ इंसान है, ऐसे ऐसे रहते हैं, आप जाओ और ये शायद से हो सकता है जिंदा कर देंगे। और फिर क्या होता है, जब कुछ कहानियाँ घूमती हैं ना ऐसे लोगों के रिगार्डिंग, तो फिर कहानियाँ ऐसे भी बन जाती हैं कि हाँ मैंने देखा है कि एक पर्सन जिसको जलाए आए थे शमशान घाट में जाके वो दोबारा जिंदा हो गया इनकी पावर से। एक बच्चा जिसको सांप ने काट लिया था परसों दोबारा जिंदा हो गया। तो मतलब एग्जैजरेट होकर कहानियाँ फैल भी जाती हैं किसी इंसान के बारे में। तो बुद्धा कहते हैं, अब इसके पीछे ना बड़ी सारी थोड़ी सी ना कहानियाँ चेंज हैं। कई कहानियाँ कहती है कि बुद्धा ने बोला था कि चावल लेकर आओ, यहाँ पर लिखा हुआ कि मस्टर्ड सीड लेकर आओ, यानी कि सरसों का तेल जिससे बनता है, मतलब वो दाने लेकर आओ और मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जीवन दे दूंगा। अब माँ बड़ी खुश, आंसू पोंछती है पल्लू से अपने और घर की तरफ भागती है। लेकिन वो कहते हैं बहना रुको, मेरी पूरी बात सुन जाओ। दाने ये उस घर से, उस परिवार से आने चाहिए जहां आज तक कोई भी उस घर के अंदर मरा ना हो। अब उनको बात तो समझ में आई नहीं, लेकिन वो भागते नहीं कि हाँ चलो कोई तो ऐसा घर मिलेगा जहाँ तक। देखो बोला, यहाँ पर लिखा हुआ है, किस्सा गौतमी बहुत खुश हो गई और वो भागती रही, लेकिन बुद्धा ने उन्हें जेंटली रोका और बोला कि सीड्स ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पर आज तक कभी कोई मरा ना हो। हर एक दरवाजे गई और पूछती है कि आप मुझे सीट दे सकते हो, आपके घर में कभी कोई मृत्यु नहीं। तो उनको देखने को पता लगता है, सुनने को मिलता है कि किसी न किसी के पिताजी मरे हैं, माताजी मरी हैं, बहन मरा है, भाई मरा है, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मतलब
कभी ना कभी तो किसी ना किसी की डेथ हुई हुई है, चाहे आज से 80 साल पहले या 100 साल पहले या 5 साल पहले या 1 महीना पहले, पक्का हुई है। नीचे हमसे राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धा क्या समझाना चाहते थे। तो देखो, बुद्धा समझाना चाहते थे डेथ इज इनएविटेबल। मृत्यु को आज तक ना कोई रोक सका है, ना रोक सकेगा, ना रोक सका था। ये एक ऐसी चीज है कि आएगी। हो सकता है कि किसी किसी की जल्दी आयु में हो जाए मृत्यु, लेकिन इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं होनी चाहिए वो गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ईश्वर ने जिसको जितना जीवन दिया है वो कुछ सोच समझ कर दिया है, और इस बात पर कन्विंस होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपने प्राण अपनी बलबूते पर खो देते हैं। वो कैसे मर गए जी? यार वो नदी किनारे ना सेल्फी ले रहे थे पाउट करते हुए, तो मगरमच्छ ने खींच दिया पीछे से उनको। या रेलवे की ट्रैक पे भागते हुए इंस्टाग्राम की रील बना रहा था उनका लड़का, तो शताब्दी उड़ाकर ले गई बुलेट ट्रेन की स्पीड पर। तो ये हमने गौतम बुद्ध उनके जीवन के बारे में एक झलक देखी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।